नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के नरफोरा स्थित प्रियंका निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उत्तर प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत के छात्र को टैबलेट वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मनोज मिश्रा, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मंडल आजमगढ़ नरफोरा में उत्तर प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत ITI की 67 छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। जिसके मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लैपटॉप टैबलेट वितरित करके छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को उज्ज्वल करना चाहती है। आज आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए छात्रों को टेक्निकल शिक्षा से जोड़ने का काम कर रही है और विशिष्ट अतिथि के रूप में भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कॉलेज के प्रबंधक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने टैबलेट वितरण कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। छात्रों को टैबलेट की उपयोगिता को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। अध्यक्षता नन्हे सिंह ने किया। प्रधानाचार्य को यादव नीरज पांडे, व्यवस्थापक आलोक कुमार सिंह, हरिशंकर सिंह, संतोष कुमार सिंह, अमित सिंह, प्रदीप कुमार, बबलू यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। परिचय दीजिए, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं मनोज कुमार मिश्र, AD बेसिक आजमगढ़ मंडल। आज संस्थान में ITI छात्रों के लिए टैबलेट वितरण का कार्यक्रम था। कौशल विकास मिशन के तहत ये टैबलेट्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू कराए गए। जो बच्चे आज यहाँ 2 ट्रेडों में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको आज वितरण किया गया। अच्छा, इस टैबलेट की उपयोगिता है छात्रों के लिए कि नहीं? पौष्टिक जैसे देखा जाए, ये तो निसंदेह उपयोगिता है। जैसा मैंने कहा कि एक मोटे तौर पे ITI पढ़ाई को औद्योगिक संघ की पढ़ाई मानी जाती थी। आज औद्योगिक इंजीनियर बनेंगे, ये टैबलेट ही उसका भाग बनेगा। बच्चे गेम खेलते हैं और भी चीज़ें जैसे कंप्लेन होती है गार्जियन की, सारी चीज़ें कि पढ़ाई से दूर जा रहे हैं आज के समय में। एक प्रक्रिया है। शुरुआत में आदमी थोड़ा सा किसी चीज़ में अपने अभिरुचि के अनुसार काम करता है, नो डाउट, लेकिन इससे उसकी उपयोगिता खत्म नहीं होती है। जैसे आज बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की बात की जा रही, पेरेंट्स को, बच्चों को, ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी नहीं, बड़े बच्चों को दूर नहीं कर सकते, तो नहीं दूर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे माता पिता पेरेंट्स इन चीज़ों को, छोटे बच्चों को, 14 साल से कम के बच्चों को जिनमें परिपक्वता कम होती है, 14 साल के बाद के बच्चों को परिपक्वता होने लगती है, गलती करते करते सही दिन सही रास्ता सीख लेंगे। मतलब सरकार की पहल एकदम मतलब जरूरी है बच्चों के लिए। तो आप शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकते बिना तकनीकी शिक्षा के आज के समय में। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के खंड शिक्षा क्षेत्र कोयलसा में आज विज्ञान क्विज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिस समय खंड शिक्षा क्षेत्र कोयलसा के 53 छात्रों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी श्वेता मौर्य द्वारा सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी श्वेता मौर्य ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूक बढ़े, साथ में छात्रों विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा हो, विज्ञान के प्रति जागरूक हो। 53 छात्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय कौड़िया के छात्र मनमोहन मौर्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वही उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरवपुर की संध्या मौर्य को द्वितीय स्थान, उच्च प्राथमिक विद्यालय थ्रेड की छात्रा मानसी श्रीवास्तव को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय मोखलीसपुर के वेद प्रकाश तिवारी को चतुर्थ स्थान व उच्च प्राथमिक विद्यालय मरछा हरिवल्लभ की छात्रा प्रतिज्ञा मौर्य को भी चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। यह सभी छात्र अब जिला विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। टॉप 10 छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया और प्रथम से लेकर चतुर्थ श्रेणी के छात्रों को 1000 के साथ पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रदीप सिंह, विजय प्रताप यादव, प्रवीण मिश्रा, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र शुक्ला, गरुण सिंह, मनोज सिंह, रामकेश वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तर पर कराई जा रही है, जिसमें जूनियर स्तर के कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इसमें हमने 50 प्रश्नों का एक लिखित पेपर तैयार किया है, जो बहुविकल्पीय होते हैं, जिसमें प्रश्नों का चयन करके बच्चे उत्तर देते हैं। तो इसी आधार पर 1.5 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमता, चिंतन, तर्क शक्ति का परिचय इस पेपर के माध्यम से देंगे। और इसमें से 10 बच्चों का हम चयन करेंगे, जो कि मेधावी 10 बच्चे होंगे, जिनको विज्ञान किट और मोमेंटो दिया जाएगा। फिर उनमें से भी 4 बच्चे जो पहले से चौथे स्थान पर होंगे, उनको जनपद स्तर की जो स्कीम है उसके तहत प्रत्येक बच्चे को मोमेंटो और विज्ञान किट के साथ ही 1,000 रुपये उनको दिया जाएगा कि वो विज्ञान किट तैयार करें और अधिक से अधिक क्षमताएं विकसित करते हुए जनपद स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकें। यही हमारा ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान
53 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, 53 बच्चों ने। विकासखंड कोलसा में 53 बच्चों ने, हर हाँ। विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। कहा तो हम गया था, लिखित रूप में एक आदेश दिया गया था हमारे 39 विद्यालयों में से प्रति विद्यालय से 2-2 बच्चे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें, किंतु लगभग 12 से 13 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया। उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। और 53 बच्चों ने प्रतिभाग किया। अच्छा, क्या इसके विद्यालय स्तर पर तैयारी की गई थी। लगभग 15 दिन पूर्व ही हमने विद्यालयों में सूचना दिलवा दी थी अपने ARP और विज्ञान शिक्षकों के माध्यम से कि बच्चों को प्रतियोगिता की तैयारी के लिए तैयार कराएं, और बच्चों ने विद्यालय स्तर पर भी तैयारी करी है, और उसके बाद 19 से सिलेक्टेड बच्चे ब्लॉक स्तर पर आए। अध्यापकों को जैसा लगा कि ये उस स्तर के हैं, और उनमें से जो चयन किए हुए बच्चे यहाँ पे आए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। उनके स्तर के ही और पुस्तकों से ही है। विज्ञान की पुस्तकें जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 6, 7, 8 में, वही उन्हीं के स्तर के ही पेपर हैं। हमने पेपर खुद भी रेट किया है, जिसमें हमने देखा कि वो बच्चों के स्तर और तर्क क्षमता जो उनकी है उसी पर ही आधारित है, और वो बच्चे कर सकते हैं। पहले भी होती आई है, लेकिन इस बार ब्लॉक स्तर पर लिखित प्रतियोगिता कराई गई है। इससे पहले जो पूर्व में हुई थी वो मौखिक हुई थी, और उसी में से बच्चे सिलेक्टेड। अच्छा, आगे भी हाँ, ऐसा है। जनपद की और प्रदेश की स्कीम है कि प्रतिवर्षीय प्रतियोगिता होती रहेगी, और जनपद स्तर पर बच्चे जाते हैं। यहाँ के बच्चे जनपद जी बिल्कुल जाते पार्टिसिपेट हैं। करेंगे। हाँ, पिछले सत्र में हमारे 10 बच्चे जनपद स्तर पर पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें से सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुका है। क्षेत्र के मोहनाट गांव स्थित HS इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को 10वीं के छात्र के स्कूल प्रबंधक और अध्यापक ने बेरहमी से पिटाई कर दी। ऐसा आरोप है कि छात्र को मुर्गा भी बनाया गया, साथ ही उसे लंच करने भी नहीं दिया गया। शिकायत करने पर छात्र को स्कूल से नाम काटकर भगाने की धमकी भी दी गई। बच्चे के पिता ने गुरुवार की सुबह निजामाबाद थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने बताया कि निजी स्कूल में गाँव खैरुद्दीनपुर गाँव निवासी अखिलेश यादव का बेटा सनी कक्षा 10 का छात्र है। आरोप है कि 7 सितंबर को उसने स्कूल कार्यालय में पहुंचकर पढ़ाई न होने की शिकायत की। इससे नाराज होकर प्रबंधक और अध्यापक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे छात्र डरा सहमा हुआ है। पिता का आरोप है कि छात्र के पैर पर पिटाई के निशान है। जब स्कूल प्रबंधक से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उप निरीक्षक रंजय सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव कहाँ है? खैरुद्दीनपुर, थाना कौन सा है? निजामाबाद। क्या मामला है? बस बच्चे को मारे थे स्कूल में। कौन सा स्कूल? ये थे इंटरनेशनल स्कूल मोहनाट। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का? सनी यादव। सनी यादव। जी। किस क्लास का था? क्लास 10 का था। अच्छा, ज़्यादा चोट आई थी? जी, मतलब इधर रान में चोट आई थी यहाँ पे। जी 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 तो आपने पुलिस को तहरीर दिया, जी, तो मुकदमा पुलिस ने कायम किया है? काम किया, लेकिन सुलह समझौता उसमें हो गया। बात कर रही है सीधा जी तो बच्चा कहाँ पे है? घर पे है? जी, घर पे है। होश में है? जी, होश में है। अच्छा, होश में है बच्चा। क्यों मारे थे नहीं मालूम? इसे क्लास में मतलब टीचर लोग नहीं आते थे। बच्चा जाके कार्यालय में कंप्लेन किया, उसी बात को लेकर लोग मारे। अच्छा, उसने समझा था टीचर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं? जी, टीचर पढ़ाने नहीं आते थे। अच्छा, तो बच्चे लोग बैठ के चले जाते थे। तो बच्चे पूरे बच्चे जितने क्लास में थे वो जाके बोले कि सर जब टीचर नहीं आते हैं तो हम लोग नहीं आएंगे स्कूल में। तो मैनेजर बोले कि जब अगर नहीं आओगे तो कल से आप लोगों की एंट्री नहीं रहेगी। ये लोग बोले ठीक मत, हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन फीस भी नहीं देंगे। इसी बात पे लेके बस मानने लगे। तो आपको कैसे जानकारी हुई? बच्चा घर पे गया तो बताया हमको ना। अच्छा, बच्चा घर पे गया तो आपको बताया। तो आपने स्कूल में नहीं गए बताया कि आपने क्यों इतनी बुरी तरह से मारा है? गए थे ना, मिले थे। आपने बताया ना कि हम पढ़ने के लिए भेजे हैं मारे। जी, गए तो बताए। अच्छा, तो वहाँ व्यवहार स्कूल में कैसा लोगों का था? मतलब वही मतलब व्यवहार किए, फिर उसके बाद हम थाने पे आए। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। खबर आपको अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के राजनीतिक सफर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण होने पर लिखी गई पुस्तक मोदी @20 पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने अम्बेडकर नगर पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव को केशव मौर्य की चिंता छोड़कर अपने विधायकों की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश यादव के विधायक हमारे संपर्क में हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली शराब कांड की जांच पर कहा कि जहां जहां भी इसके लिंक है, ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। अम्बेडकर नगर पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आबकारी एवं
निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा डिप्टी सीएम केशव मौर्य को 100 विधायकों के साथ आने पर सीएम पद ऑफर करने वाले पर सवाल कहा कि उन्हें केशव मौर्य की चिंता छोड़कर अपने विधायकों की चिंता करनी चाहिए। ऐसी तमाम बातें कही, आप सुनिए। हो सकता है, देखिए वो ईडी ने छापा मारा है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है और जहां जहां उनको जिन जिन प्रदेशों में लिंक दिख रहे हैं वहां भी उन्होंने टीमों ने जाके छापेमारी करी है। निश्चित तौर पे अगर टीम आई है, उनको कोई सुराग होगा, उन्होंने देखा होगा कि इसका कोई लिंक हमारे प्रदेश में है तो ज़रूर होगा और वो अपनी कार्रवाई अपने कर रही है और सच्चाई बहुत जल्दी जनता के बीच में आएगी। अखिलेश जी पहले अपने विधायकों की चिंता करें, केशव जी की चिंता न करें। जब उनके विधायक खुद हमारे संपर्क में हैं और मेरे ख्याल से अखिलेश जी को विचार करना चाहिए कि जब उनकी धरती खिसक चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है तो शायद ये सपने उन्हें अब देखने भी नहीं चाहिए। क्या सपा के विधायक भाजपा के संपर्क में है? अब हमने आपको कहा है, केशव जी का भी आपने बयान आज सुबह पढ़ा होगा कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चयन स्नेचर सुमित उपाध्याय के साथ ही 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त मोती जायसवाल को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लूट की 2 सोने की चैन बरामद की गई है। बता दें कि 23 अगस्त को वादी मुकदमा अंशु गुप्ता पुत्र राम प्यारे गुप्ता मोहल्ला हेरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ की माता श्रीमती विंध्यवासिनी गुप्ता पत्नी राम प्यारे गुप्ता जो रोज की तरह सुबह प्रातः लगभग 6 बजे अपने निजी निवास से टहलने जा रही थी कि पूर्व दिशा की तरफ फातिम स्कूल से सुपर स्प्लेंडर गाड़ी से आकर वादी मुकदमा की माता का सोने का चैन छीनकर भाग गया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया तो स्थानीय लोगों ने वारदात करने वाले व्यक्ति को पहचाने गए, जिसका नाम सुमित उपाध्याय पुत्र त्रिभुवन उपाध्याय है, जो मोहल्लापुरा जोधी का रहने वाला है। वहाँ उपस्थित कुछ लोगों ने बताया कि इसके पूर्व में भी यह व्यक्ति कई घटना कर चुका है कि संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, विवेचना जारी थी, जिसमें अभियुक्त मोती जायसवाल पुत्र धनी प्रसाद जायसवाल पचहटिया थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश माया था और जिसकी तलाश जारी थी और पुलिस ने आज उसे भी गिरफ्तार कर लिया। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के खंड शिक्षा क्षेत्र कोयलसा में आज विज्ञान क्विज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिस समय खंड शिक्षा क्षेत्र कोयलसा के 53 छात्रों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी श्वेता मौर्य द्वारा सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी श्वेता मौर्य ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूक बढ़े, साथ में छात्रों विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा हो, विज्ञान के प्रति जागरूक हो। 53 छात्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय कौड़िया के छात्र मनमोहन मौर्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वही उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरवपुर की संध्या मौर्य को द्वितीय स्थान, उच्च प्राथमिक विद्यालय थ्रेट की छात्रा मानसी श्रीवास्तव को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय मोखलेशपुर के वेद प्रकाश तिवारी को चतुर्थ स्थान व उच्च प्राथमिक विद्यालय मरछा हरिवल्लभ की छात्रा प्रतिज्ञा मौर्य को भी चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। यह सभी छात्र अब जिला विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। टॉप 10 छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया और प्रथम से लेकर चतुर्थ श्रेणी के छात्रों को 1000 के साथ पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रदीप सिंह, विजय प्रताप यादव, प्रवीण मिश्रा, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र शुक्ला, गरुण सिंह, मनोज सिंह, रामकेश वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तर पर कराई जा रही है, जिसमें जूनियर स्तर के कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इसमें हमने 50 प्रश्नों का एक लिखित पेपर तैयार किया है, जो बहुविकल्पीय होती है, जिसमें प्रश्नों का चयन करके बच्चे उत्तर देते हैं। तो उसी आधार पर 1.5 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमता, चिंतन, तर्क शक्ति का परिचय इस पेपर के माध्यम से देंगे। और इसमें से 10 बच्चों का हम चयन करेंगे, जो कि मेधावी 10 बच्चे होंगे, जिनको विज्ञान किट और मोमेंटो दिया जाएगा। फिर उनमें से भी 4 बच्चे जो पहले से चौथे स्थान पर होंगे, उनको जनपद स्तर की जो स्कीम है उसके तहत प्रत्येक बच्चे को मोमेंटो और विज्ञान किट के साथ ही 1,000 रुपये उनको दिया जाएगा कि वो विज्ञान किट तैयार करें और अधिक से अधिक क्षमताएं विकसित करते हुए जनपद स्तर के प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकें। यही हमारा ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का जो पूरा प्रोग्राम है। अच्छा, इसके लिए जैसे 53 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। 53 बच्चों विकासखंड कोयलसा में
बच्चों ने, हर हाँ। विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। कहा तो हम गया था, लिखित रूप में एक आदेश दिया गया था हमारे 39 विद्यालयों में से प्रति विद्यालय से 2-2 बच्चे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें, किंतु लगभग 12 से 13 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया। उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। और 53 बच्चों ने प्रतिभाग किया। अच्छा, क्या इसके विद्यालय स्तर पर तैयारी की गई थी। लगभग 15 दिन पूर्व ही हमने विद्यालयों में सूचना दिलवा दी थी अपने ARP और विज्ञान शिक्षकों के माध्यम से कि बच्चों को प्रतियोगिता की तैयारी के लिए तैयार कराएं। और बच्चों ने विद्यालय स्तर पर भी तैयारी करी है और उसके बाद उन्हीं से सिलेक्टेड बच्चे ब्लॉक स्तर पर आए। अध्यापकों को जैसा लगा कि ये उस स्तर के हैं और उनमें से जो चयन किए हुए बच्चे यहाँ पे आए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। उनके स्तर के ही और पुस्तकों से ही है। विज्ञान की पुस्तकें जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 6, 7, 8 में, वही उन्हीं के स्तर के ही पेपर हैं। हमने पेपर खुद भी रेट किया है, जिसमें हमने देखा कि वो बच्चों के स्तर और तर्क क्षमता जो उनकी है उसी पर ही आधारित है और वो बच्चे कर सकते हैं। पहले भी होती आई है, लेकिन इस बार ब्लॉक स्तर पर लिखित प्रतियोगिता कराई गई है। इससे पहले जो पूर्व में हुई थी वो मौखिक हुई थी और उसी में से बच्चे सिलेक्टेड। अच्छा, आगे भी हाँ, ऐसा है। जनपद से और प्रदेश की स्कीम है कि इस प्रतिभा से प्रतियोगिता होती रहेगी और जनपद स्तर पर बच्चे जाते हैं। यहाँ बच्चे जनपद जी बिल्कुल जाते हैं। पार्टिसिपेट करें। हाँ, पिछले सत्र में हमारे 10 बच्चे जनपद स्तर पर पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें से सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वित्तीय वर्ष में लाखों रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में ग्राम नीति के खाते से सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए धन मुक्त किया गया था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने व गांव के लोगों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए बने सामुदायिक शौचालय कागजों पर ही संचालित हो रहे हैं। रखरखाव व देखरेख के लिए स्वयं सहायता समूह के खातों में पैसे भी भेजी गई है, जबकि हकीकत तो यह है कि बनने के बाद अधिकतर शौचालयों में ताले लटक रहे हैं। उसकी वजह से लोगों को अब भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गांवों की सूरत नहीं बदली। लोग आज भी सामुदायिक शौचालय खुला न होने के कारण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वही गांव के लोगों का कहना है कि निर्माण के बाद अब तक ताला नहीं खुला है, जिसकी वजह से अभी भी गांव के लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। क्षेत्र के तेजापुर में बने सामुदायिक शौचालय में ताला नहीं लगा है तथा दरवाजे भी सही नहीं, जिसकी वजह से शौचालय का गेट हमेशा खुला रहता है। आसपास के लोग शौचालय में गंदगी फैलाते हैं। शौचालय में चारों तरफ गंदगी का अंबार है। पानी की पाइप खुली हुई है तो वही एक बाल्टी और एक मग शौचालय में मौजूद है। शौचालय की टोटी भी टूटी पड़ी है। वही पानी की व्यवस्था भी शौचालय में नहीं की गई है। क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम सभा लोहरा में बने सामुदायिक शौचालय में कई महीनों से ताले लटक रहे हैं। समूह की महिलाओं से शौचालय की चाबी ग्राम प्रधान ने ले रखी है। वही शौचालय में घोर अनियमितता है, जिसकी वजह से लोग शौचालय में नहीं जाते हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या ग्राम सभा में बने शौचालय में है। इसी क्रम में क्षेत्र के खालिसपुर सामुदायिक शौचालय में ताला लटक रहा है। शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समूह की महिलाएं सुबह से ही शौचालय के मुख्य द्वार पर बैठ जाती हैं और सफाई न करनी पड़े इसके लिए किसी को अंदर ही नहीं जाने देती हैं। इस तरह से लोगों की सुविधाएं के लिए बने शौचालय में ताले लटक रहे हैं। जो खुले हैं उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली। इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जिम्मेदार चुना लगा रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि ग्राम समूह की महिला ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। चाचा आपका गौहर अली, कहाँ के निवासी है? लोहरा के। ये सामुदायिक शौचालय है, हाँ, ये कै दिन से बन पड़ा? कम से कम 3 महीना से। 3 महीने से। क्या इसमें समूह की महिला नहीं है? नहीं, कोई नहीं क्यों अभी नहीं है? कोई क्या नहीं। कारण कुछ जानते हैं इसके बारे में? जैसे एक समीरा नाम की मैडम, उसको दिया गया था, प्रधान अपने हाथ से दिए थे। उसके बाद वो किसी एक औरत दूसरे को रखी थी, वो भी नहीं आती है, तब से बंद है। अच्छा। तो इसमें साफ सफाई या चाबी भी कौन करता है? कोई करता है? चाबी तो हमारे पास है जी। हाँ। साफ सफाई आप ही करते हैं? हाँ, चाबी तो हमारे पास है। यहाँ के लोग शौचालय तब कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं, खुले में जाते हैं? खुले में जाते हैं। मतलब इसमें ऐसे ताला बंद रहता है? ताला बंद रहता है। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान कुछ प्रधान तो समूह को देने के लिए बोले हैं या किसी को देने के लिए बोले हैं? प्रधान तो बोले हैं कि आज कल में बन जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा, क्या बन रहा है इसमें? उसमें पाइप फूट गया है और ये जो समरसेबुल से पानी ऊपर नहीं चढ़ता, बिगड़ गया है। अच्छा, तो बन जाएगा, चालू हो जाएगा। हाँ। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। भैया राज कपूर, ग्राम पंचायत लोहरा। भैया ये आपके यहाँ शौचालय बना हुआ है, देखिए ताला बंद था। जी। समूह की महिलाएं पहले थी, हटा दी गई हैं कुछ कारण की वजह से, और अगल बगल की हैंड पाइप जो है, बोरिंग है, वो नहीं है, पाइपें टूट गई हैं, इसके बारे में? पाइपें कुछ नहीं टूटी, पाइप सिर्फ एक पाइप जो है उसकी टूटी है। और हम आपको ये बता दें
कि हमारे प्रधान होने के पहले जो पूर्व प्रधान थे उनके कार्यकाल में वो सामुदायिक शौचालय बनवाया गया था और उन्हीं के द्वारा डायमंड समूह को दिया गया था। उसने जो है अभी कुछ ही दिन पहले इस्तीफा दे दिया कि हम नहीं चलवा पाएंगे, तो वो हट गई। और हटने के बाद जो है पुनः हमारे जो उच्च अधिकारी ब्लॉक के हैं, हमने उनको सूचना दिया, इस्तीफा उसका दिलवाया और उसमें पुनः जो है किसी समूह को देने के लिए लोग कहे हैं 2 दिन में समूह को किसी समूह को दे दिया जाएगा और पुनः चालू हो जाएगा। क्या कुछ दिक्कत है शौचालय में अभी भी इस्तेमाल होने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा गड़बड़ी थी दरवाजे की और कनेक्शन नहीं हुआ था लाइट का, उसको हम अपने जेब से खुद लगा करवाए हैं। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की पानी की टंकी लगी है, समरसेबल लगा है, सब कुछ है, सब कुछ तैयार है। अभी कुछ जनता बाहर जा रही है, कई दिन में लगभग खुलने लगेगा, जनता जाने लगेगी? 2 से 3 दिन। अभिषेक कुमार। कहाँ के निवासी? ये खालिसपुर। ये खालिसपुर के शौचालय में ताला लगा है, इसके बारे में बताइए। इसमें कोई जाने ही नहीं देता, महिलाएं सब बैठ कर ही रखाती हैं, मना करती हैं इसमें नहीं जाना है। जब बना है शौचालय सबके लिए बना है, क्यों नहीं जाने देती, क्या कहती हैं? और हम लोग सब बाहर जाते हैं सब। नहीं, ये बताइए, शौचालय बना है, लाखों की लागत का बना है, तो महिला क्यों रोकती हैं, क्या कहती हैं? क्या पैसे मांगती हैं, क्यों नहीं जाने देती हैं, क्या कहती हैं? पैसे नहीं मांगती, बस कहती है इसमें नहीं जाना है। इसमें नहीं जाना है। कई वर्ष से ही बंद पड़ा होगा लगभग आपके हिसाब से? अरे जब से बना तब से ही बंद है। तब से बंद है, खुला नहीं है? नहीं। क्या नाम भी आपका? सचिन कुमार। कहाँ के निवासी हैं? खालिसपुर। ये जो खालिसपुर में शौचालय है जी, कभी खुलता है? खुलता है पर आके यहीं बैठ जाते हैं लोग, कोई अंदर जाता ही नहीं है, यहीं बैठे रहते हैं, जाने भी नहीं देते हैं इसमें। कौन नहीं जाने देता है? यहाँ को जो महिला लोग आके बैठती हैं यहाँ पर, वही सब यहीं बैठती हैं, कोई जाता भी नहीं है इसमें। तो ये जाने में दिक्कत। अभी ताला बंद है? हाँ, ताला बंद है। तो क्या कहते हैं प्रधान, कभी आए कहें कि जो बाहरी आपके गांव के लोग होंगे तो शौचालय कहाँ करने जाते होंगे? उधर झाल में जाते हैं, इधर पास पीछे जाते हैं सब लोग। मतलब शौचालय बना है यहाँ पे नहीं जाते हैं? इसमें कोई नहीं जाता है। महिलाएं क्या क्यों नहीं जाने देती, कुछ कारण बताती हैं कि बस ऐसे ही बस करती नहीं जाइए? नहीं, कारण तो नहीं कोई बताती हैं, बस जाते हैं नहीं, लोग जाने ही नहीं देते, वहीं बैठे रहते हैं सब गेट पे, कोई जाता ही नहीं अंदर, इसीलिए। अपना परिचय दीजिए। जितेंद्र प्रसाद, प्रधान प्रतिनिधि खालिसपुर। ये खालिसपुर में समुदाय शौचालय है, वहाँ लोगों का आरोप है कि ताला लगा रहता है और कुछ महिलाएं गेट पे बैठ जाती हैं, अंदर जाने नहीं देती हैं, इसके बारे में क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है, जो विरोधी है वो इसी तरह जो है विरोध करते हैं। महिलाएं खोलती हैं समय से, बगल में बैठी रहती हैं, अगर वहाँ कोई जावे नहीं करता है, वहाँ बगल में शहीद बाबा का स्थान है, उसी बगल में वो पहले पूर्व प्रधान बनवा दिए वहाँ, और वहाँ कोई जावे नहीं करता लेटिंग करने, तो एक गलत बात है। लेकिन शौचालय समय से खुलता है, बंद होता है, ऐसी कोई बात नहीं। सभी शौचालय में सभी में ताला लगा हुआ अभी देखने में मिला है। हाँ, तो समय से वो 11 बजे तक खुलता है, समय रहता है उसका, 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, फिर शाम को खुलता है 5 बजे। क्या व्यवस्था है वहाँ पे? हैंड पाइप देखने आया एकदम जैसे जर्जर अवस्था में पड़ी है बोरिंग, उसकी क्या व्यवस्था है पानी की? पानी सही था, उनमें सब पाइप लगी थी, बाद में अभी जो है 4-5 दिन हुआ है, 1 हफ्ता, वो कोई तोड़ लग गया है, उसको सही करवा दिया जाएगा। तो क्या कोई महिला समूह की महिला देखती हैं कि कोई? नहीं, समूह की महिलाएं देखती हैं। हाँ। कोई किसी तरह की कोई आपत्ति उनको साफ सफाई करने में या ऐसा करने में समूह की महिलाओं द्वारा? नहीं करती हैं, सब समय से करती हैं, कोई बात नहीं है। सामुदायिक शौचालय। क्या कमियां हैं वहाँ पे कि आपको सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ है वहाँ पे? नहीं। जैसे अभी हम देख के आए, बेसिन का पाइप टूटा है, गंदगी भी पड़ी है, क्या कहीं आपने इसकी साफ सफाई करवाई या किसी को दिया? साफ सफाई तो होती बा। दोनों महिला पुरुष में दोनों जगह बेसिन का पाइप टूटा हुआ है, आपने इसकी सूचना दी है अधिकारी को? प्रधान 3000 रुपया महीना ले ना, करवावा ना वो। अच्छा। फिर दोरौनी टूट गई, टूटल सही करवले रहना। हाँ, समरसेबुल बिगड़ल तब वो बनवाना, फिर शायद जर गए है। प्रधान कितना पैसा लेते हैं आपसे? 3000 रुपया आपके समूह से पैसा लेते हैं। तो आपका समूह में कितने लोग हैं? 13 जन हैं। तो लोग बारी पारा देखने जाते हैं? हाँ। और कोई समस्या जैसे शौचालय में, आपको शौचालय खोलने में, बंद करने में स्थानीय लोगों में? 24 घंटा खुला। दरवाजा जो देख रहे हैं कि पूरा बंद नहीं, खुलता नहीं है, इसके लिए भी कहीं सूचना दी है आप अधिकारी को या किसी प्रधान को? नहीं। इसके बारे में क्या, वहाँ तो बहुत गंदगी है, वहाँ सब पाइपें टूटे हैं, लैट्रिन भट्टी हुई है ना, उसमें पानी डाला जा रहा है, कोई भी आ जा रहा है, जब वहाँ व्यवस्था नहीं रहेगी तो बैठेगा ही,
लेटरिन के बैठ पानी नहीं पाएगा, वैसे चला जाएगा। समूह की महिला को जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी उनको पैसा मिलता है सरकार से, शासन से, लेकिन कोई भी महिला वहाँ साफ सफाई करने नहीं जाती है, ना वो देखती है। और प्रधान की क्या, प्रधान क्या करे, वो जाके सफाई करेगा, उसकी जो जिम्मेदारी हो वो नहीं कर सकता। वो पैसा बोलते हैं कि 3,000 रुपये उसने बोल दिया कि प्रधान ले हैं, लेकिन प्रधान ने 3,000 रुपया दे करके उनको जो है उसमें लगता है सफाई के लिए, वो उसके लिए दिए। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में स्काउट गाइड की गतिविधियों की रफ्तार धीमी है। कोरोना काल के बाद सरकार ने विशेष आदेश दिए हैं। स्काउट गाइड बच्चों के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। इसके लिए शिवली कॉलेज में कल बैठक हुई थी, जिसमें मात्र 30 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, बाकी कुछ कॉलेजों ने भाग नहीं लिया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि जिन विद्यालयों ने स्काउट गाइड की टीम का गठन नहीं किया और पंजीकरण नहीं कराया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्काउट गाइड के खाते सीज किए गए हैं। जब तक इन स्कूलों का स्काउट गाइड का गठन नहीं हो जाता है, तब तक इनके भुगतानों पर रोक लगा दी गई है। आइए सुनाते हैं कि इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। जनपद में स्काउट गाइड की गतिविधियों की रफ्तार धीमी है। उसको गति प्रदान करने के लिए कोरोना काल के बाद सरकार ने विशेष आदेश दिए हैं। स्काउट गाइड बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है, जो पाठ्य सहगामी गतिविधियों में आता है। इसके लिए कल सिवली कॉलेज में बैठक भी हुई थी, जिसमें मात्र 30 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, अन्य ने प्रतिभाग नहीं किया। तो स्काउट गाइड जिला समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रधानाचार्यों ने स्काउट गाइड की टीम का गठन नहीं किया और पंजीकरण नहीं कराया, उनके स्काउट गाइड के खाते सीज कर दिए गए हैं और संबंधित प्रधानाचार्य के सितंबर माह के वेतन रोकने के आदेश कर दिए गए। स्काउट गाइड की टीम का गठन नहीं हो जाता है, तब तक इनका वेतन अवरुद्ध रहेगा और खाते सीज रहेंगे, ताकि जनपद में सकारात्मक प्रेरणा मिल सके और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन मिल सके। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा शहर के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल को नोटिस जारी की गई है, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य एलवल द्वारा मनमानी तरीके से नीट परीक्षा वर्ष 2022 हेतु शहर में स्थित विद्यालयों को छोड़कर मुख्यालय से दूर स्थित विद्यालयों को जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के बिना सहमति से परीक्षा केंद्र बनाया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य को 3 दिन के अंदर उपस्थित होकर के स्पष्टीकरण देने व कुछ कारण में शहर में स्थित विद्यालयों को छोड़कर मुख्यालयों से दूर स्थित विद्यालयों को जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक की सहमति के बिना से परीक्षा केंद्र अग्रसारित किया गया है। आइए सुनाते हैं कि मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। आज का मुख्य विषय रहा है कि सेंट जेवियर कॉलेज को नोटिस जारी की गई है। एक IGRS संदर्भ आया है मुख्यमंत्री जी के पोर्टल से कि उनके द्वारा नीट परीक्षा में केंद्र निर्धारण में जनपदीय समिति की सलाह नहीं ली गई है, तो इसलिए एक जांच का विषय है। तो इसके संदर्भ में जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी है और 3 दिन का स्पष्टीकरण उनको नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने विकासखंड छठसठियाओं क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरडिया व फगडेरुआ में निर्माणाधीन अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण कर अमृत सरोवर निर्माण की गुणवत्ता का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत बरडिया और फगडेरुआ में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के कच्ची सीढ़ियों पर उगी घास को साफ करने से मजदूरों को मना किया। जिलाधिकारी ने अमृत सरोवर के चारों तरफ लगाए जाने वाले पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पाया गया कि 75 पौधे लगाए गए हैं। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने मजदूरों की हाजिरी मस्ट रोल से मिलान किया, जिसमें कुल मजदूरों की संख्या 25 बताई गई। जिलाधिकारी ने महिला मजदूर पोशी से पूछा कि कितनी मजदूरी मिलती है तथा कितने दिनों से काम करती है। उन्होंने बताया कि 2 माह से काम कर रही हूँ, मजदूरी 213 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है। अमृत सरोवर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा था, वहाँ से बालू सीमेंट का नमूना भी लिए तथा पानी निकासी की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अमृत सरोवर तालाब की सतह के बारे में जानकारी ली और अब तक इस पर लागत कितना खर्च हुआ इसके बारे में पूछा तो सचिव हरकेश राय ने बताया कि अब तक 6,44,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान सोनू यादव से गांव की फसल के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आजमगढ़ में सदर लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ कल बुधवार को अपने लोकसभा क्षेत्र के देवरांचल के विकास की अग्रणी भूमिका निभा रही सामाजिक संगठन देवारा विकास युवा समिति के 4थे स्थापना दिवस में शामिल हुए। अपने देवरांचल दौरे में उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया
और चिकनावा चौक स्थित RO शीतल जल प्याऊ को लोगों को समर्पित किया। नेता नगरी में देवारा विकास युवा समिति के कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि देवारा क्षेत्र की चुनौतियां बहुत है, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने हमें अपने सेवक के रूप में चुना है, जिसके लिए मैं आजमगढ़ में रहकर समाधान निकालूंगा। उन्होंने बताया कि उत्तरांचल क्षेत्र में कुल 6 पुल, स्टेडियम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, पुलिस चौकी और महुला गढ़ोल बांध का चौकी का चौड़ीकरण सहित कई संपर्क मार्ग का निर्माण और मरम्मतीकरण का कार्य बारिश के बाद शुरू कर दिया जाएगा। सांसद जी, भैया, गोपालपुर की चुनौतियां बहुत हैं, खासकर देवारा अंचल में भी चुनौती बहुत है, बहुत चुनौती है। और ऐसे में आपके पास 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, इसमें क्या कुछ योजना है, कार्य योजना है आपकी? 24 को छोड़िए, 24 से कुछ लेना देना नहीं है। मेन चीज़ है 22 में देवारा की जनता ने, आजमगढ़ की जनता ने अगर मुझे सेवक चुना है, मौका दिया है, तो मेरा काम ये है कि मैं देवारा की जनता के लिए, आजमगढ़ की जनता के लिए काम करूं। और उसके लिए ही मैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको यहाँ की जितनी समस्याएँ हैं सब मैंने त्वरित में लिख के दिया है कि आजमगढ़ में जितना काम होना है उसमें सबसे पहले जो काम होना है वो हमारे देवारा क्षेत्र का है। और उसमें ये चिकनावा ढाला का पुल है जो आप देखें आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ है, उसको मैं तत्काल करवा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ जितने 6 पुल मुझे लिख के दिए गए थे, 6 पुल को मैंने प्राथमिकता में डाला है और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उनके यहाँ दे दिया है। उसके अलावा जो ये वो है बांध को मैंने 4 लेन करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और उन्होंने कहा है कि इसको मैं तुरंत करवा दूंगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है देवारा की कि यहाँ पे थाना नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे विद्यालय नहीं है। तो हम लोग, आप देखेंगे कि इन्हीं दिनों में जो हमको 15 महीना मिला है, इसी में यहाँ एक हमको विद्यालय भी लेके आना है और वो भी यहाँ बनेगा देवारा में। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये स्टेडियम के लिए हम लोगों ने लिख के दिया, ये स्टेडियम भी बनवाना है। उसके अलावा यहाँ एक हॉस्पिटल भी, पैरामेडिकल की भी हमने अर्जी दे दिया है। तो आपने सही कहा, यहाँ है तो बहुत ज़्यादा काम करने को, पर हम काम करने के लिए ही आए हैं और इसीलिए हम लोगों ने आजमगढ़ में रह के काम करने के लिए सोचा है कि जब हम आजमगढ़ के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो उनकी अर्जी आएगी, उनकी समस्याएं आएंगी और उस पर हम काम कर पाएंगे। और अपने निर्माताओं को भी सूचना दे दी गई है कि हम आजमगढ़ में हैं, लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। अगर किसी को शूटिंग भी करनी है तो वो आजमगढ़ आ जाए, यहीं हम शूटिंग भी कर देंगे, पर रहेंगे यहीं आजमगढ़। विकास, जिस तरह से आप विकास गिना रहे हैं, विकास के रास्ते पे चलने की प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं, उसी में एक कड़ी और जुड़ती है बाबा गोरखनाथ टू भैरवनाथ टू विश्वनाथ धाम। ये कॉरिडोर के बारे में कभी आपने सोचा? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये काम होना ही चाहिए था। पता नहीं, इस पर एक बार कार्य हुआ भी था, सर्वे हुआ और सर्वे हो के बाद में इस पर काम आगे बढ़ा नहीं। पर ये पूजनीय महाराज जी को मैं निवेदन करके और इसको तत्काल करवाने का काम करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ 25-30 किलोमीटर की दूरी पे 55 किलोमीटर की दूरी है जो कोई पुल नहीं है। तो इस पे मैं तुरंत जो है वो महाराज जी को लिख के और इस पे काम करवाने की कोशिश करूँगा। इस लास्ट सवाल है, क्या परशुरामपुर तहसील बन पाएगी इस सरकार में? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इनको इतनी दूर जाना पड़ता है। तो इस पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैंने महाराज जी को इस पे पहले ही अर्जी लिखा हुआ है और इस पर लग के इसको हम लोग करवाएंगे, करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है, मैं एक चीज़ को नोटिस किया, जैसी बात आप कर रहे हैं, मैंने भी एक बात देखा, किसी भी नेता को देखो, किसी भी मंत्री को देखो, किसी भी अधिकारी को देखो, वो हर क्षेत्र की बात करता है, देवारा क्षेत्र की कोई बात नहीं करता है। और जब भी देवारा आता हूँ, यहाँ की स्थिति देखता हूँ, तो मैं खुद जा करके कहता हूँ, मंत्रियों से कहता हूँ, पूजनीय महाराज जी से कहता हूँ, बाकी जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे भी कहता हूँ कि आप लोग एक बार देवारा आइए और आकर के आप देखिए कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे नए भारत का ये कौन सा इलाका है जो इतना पिछड़ा हुआ है। तो या तो आप लोगों को वहाँ पे कार्य करना होगा या तो खुद चल के देखना होगा। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर मंत्रालय ने जो भी यहाँ की मांग हमने रखा वो सब पारित हो गया है और बरसात बाद आप देखेंगे कि वो सारा कार्य जो है वो बनना शुरू हो जाएगा।
आजमगढ़ ज़िले का बहुत ऐसे ब्लॉक हैं जो अभी रेलवे कनेक्टिविटी से दूर हैं। हम बेसिकली सदर लोकसभा से की बात करें तो लगभग मेरे समझ से लगभग 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो रेलवे कनेक्टिविटी से दूर हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए कभी हुआ गोपालपुर भी रेलवे कनेक्टिविटी में आए, इसके लिए कोई कार्य योजना आपके दिमाग में? ये जो आ रहा है आपका बनारस टू गोरखपुर, नहीं जो देवारा से, अरे दोहरी घाट से, वो क्या गोपालपुर होके ही आएगा? नहीं, वो अलग है जी, वो अलग। अच्छा ठीक। तो जो हमारा बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर, इसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी को आवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी इस पे जो है काम करेंगे और जल्दी इसको जोड़ दिया जाएगा। देवारे क्षेत्र को या गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र, सगड़ी विधानसभा क्षेत्र, इस पे क्या होगा? बिल्कुल इस पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होगा जब उसको रेल मार्ग से और जो हमारा जो सड़कों का मार्ग है, रेल मार्ग है, इससे जब जोड़ेंगे तो ही विकास हो पाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी करके हम लोगों ने पूरा उसका बना लिया है और वो हम लोगों ने जिस मंत्रालय में देना था वो भी दे दिया है। अब मुझे लगता है कि बरसात खत्म होने दीजिए, सब काम शुरू हो जाएगा। लखनऊ के होटल में लगी आग की घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान घनी आबादी क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठान साथ साथ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आग से सुरक्षित रहने की ओर आकृष्ट करा दिया, जिसके क्रम में यूपी सरकार ने फायर सेफ्टी विभाग को सख्त और निर्देश देते हुए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था करने के लिए जागरूक करने को लिखित रूप से कहा। जिसके क्रम में महाराजगंज फायर सर्विस ने एक अभियान चलाकर महाराजगंज क्षेत्र के साथ साथ सगड़ी परिक्षेत्र में आने वाले सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेक किया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिया तथा उन्हें फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था करने के लिए जागरूक करने के साथ साथ जल्द से जल्द समुचित व्यवस्था करने का अल्टीमेटम भी दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेहरू हाल आजमगढ़ में आज आजमगढ़ जिले के कार्यरत 750 से अधिक बैंक मित्र की समीक्षा बैठक व कार्यशाला का आयोजन किया गया। समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख विजेंद्र बिहारी शाह द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा सभी बैंक मित्रों को साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। क्षेत्रीय प्रमुख श्री विजेंद्र बिहारी शाह जी द्वारा बताया गया कि बैंक मित्र की वित्तीय अनियमितता की शिकायत आती है, अतः सभी बैंक मित्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार ही कार्य करें। इसके साथ उन्होंने वित्तीय समायोजन पर विस्तृत जानकारी दी और श्री मिथिलेश कुमार जी द्वारा बैंक मित्रों को सामाजिक सुरक्षा योजना और बैंक मित्र के कार्य के ऊपर प्रकाश डाला गया। पिछले वर्ष बैंक मित्र द्वारा अटल पेंशन योजना में आजमगढ़ ने पूरे देश में यूनियन बैंक द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसी वर्ष भी सभी बैंक मित्रों द्वारा इसी प्रकार की प्रगति की आशा की गई। सामाजिक सुरक्षा में किए गए क्लेम का 20 दिन के अंदर निस्तारण किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा लगातार शिक्षण व्यवस्था व स्कूल के रख रखाव व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिले भर में विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार प्रत्येक शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम कक्षावार आयोजित किया जाना है, जिसको गूगल मीट के द्वारा सभी को आदेशित किया जा चुका है, जो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। आगामी शनिवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिस संबंध में आज गूगल मीट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रभावित निर्देश दिए जाएंगे कि किस प्रकार प्रभावी कदम उठाकर समितियों का गठन किया जाएगा। ऐसे सुनाते हैं कि इस मामले के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। दूसरा कार्यक्रम जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसमें विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम कक्षावार सदनवार विभाजित करके किया जाना है। इसके लिए गूगल मीट के माध्यम से कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, किंतु प्रभावी ढंग से ये लागू नहीं हो पा रहा है। तो आगामी शनिवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रधानाचार्यों को आमंत्रित किया गया है। इसके संबंध में एक आज 5 बजे गूगल मीट का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रभावी निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे गठित किया जाए, कैसे समितियों का गठन किया जाए और कैसे प्रत्येक क्लास में सांस्कृतिक कार्यक्रम शनिवार को आयोजित होगा, उसमें क्या क्या गतिविधियां होंगी, इन सारे पूरा फार्मूला डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो ये
स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के सम्मानित जिलाधिकारी के आदेशानुसार जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में संचारी रोगों को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा जगह जगह साफ सफाई किया जा रहा है। साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत हैदराबाद में सहायक विकास पंचायत की देखरेख में ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा न्याय पंचायतवार पूरे ग्राम पंचायत में साफ सफाई किया गया और झाड़ू लगाया गया, चूने का छिड़काव भी किया गया। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब चौरसिया सफाई कर्मचारी है। किसके आदेश से कार्य हो रहा है? ये सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक जी के महोदय के निर्देश क्रम में ग्राम पंचायत हैदराबाद में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा टोली बना के जगह जगह साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अपने अपने ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों जिले के सभी विकास खंडों में साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमुख सचिव द्वारा दौरा को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। पर्चा बताएं। मेरा नाम उमाकांत पाठक, एडीओ पंचायत पलहनी। ये सर कौन सर आ रहे हैं, इसको देखते हुए आप लोग सफाई करवा रहे हैं? हमारी डायरेक्टर साहब आ रहे हैं। उनके आगमन 10 तारीख को है। इसी के लिए पूरे गांव में साफ सफाई टोली लगा करके किया जा रहा है। जी, यहाँ पे क्या बन रहा है सर? यहाँ पर सोप पीट बन रहा है। अच्छा अच्छा। इंडिया मार्क का हैंडपंप है और यहाँ पानी एकत्रित ना हो इसलिए सोप पीट बनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको रामपुर से, जहां किसान को पीटने वाले लेखपाल को जेल भेजे प्रशासन। उस्मान, आपको बता दें भाकियू लोक शक्ति ने तहसील मिलक में धरना देकर गिरफ्तारी की मांग की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील मिलक परिसर में एकत्रित हुए और उप जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया। लेकिन जैसे ही किसान ज्ञापन देने पहुंचे, उन्हें सूचना मिली कि उप जिलाधिकारी मिलक तहसील परिसर में नहीं है, जिस पर किसान आग बबूला हो गए और वहीं दरी बिछाकर बैठ गए और तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, लेखपाल को बर्खास्त करो, किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है, नारेबाजी करने लगे, जिस पर तहसील कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत उप जिलाधिकारी को किसानों के धरने की सूचना दी। धरने की सूचना पाकर एसडीएम किसानों के बीच पहुंचे और कहा कि आप लोग अपना धरना समाप्त कर दें और ज्ञापन सौंप दें, जिस पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि किसान को पीटने वाले लेखपाल सुबोध कुमार को बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिस पर एसडीएम ने 2 दिन का समय मांगा। यदि 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप स्वतंत्र हैं। जिलाध्यक्ष लाला गंगवार ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मिलक के हरियाली बाजार क्षेत्र में एक नाला निर्माण न होने की वजह से लोगों को बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। धरना देने वाले में मंडल अध्यक्ष अब्दुल हाफिज बरेली, जिला अध्यक्ष इमरान अली, जिला महासचिव दानिश खान, रागिब खान, मोहम्मद फरमान, बबलू, ओवैसी, अली खान, दीनदयाल, वासिफ खान, विजेंद्र गंगवार, युद्धवीर सिंह, श्याम सिंह, कृष्णलाल यादव, पाल गंगवार, सराफत अली लोग मौजूद रहे। आगे पीछे सब लोग कहाँ से बना रहे हो? मेरा जेठ जी की बनाना, मुझे ये बनाना, मुझे नहीं मतलब, ठीक है मेरी बना। पत्रकारों के साथ में रहेगा, इधर को आओ यार, बहुत बढ़िया आ रही है। अरे तुम खड़े, मैं बताऊंगा, देखो मेरी बात सुन, मेरा कैमरा देख रहा है, ये देख रहा, बिल्कुल ऐसे कर लो कैमरा, कर लिया बस। आज ही आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था पर्सन में, क्या मामला है? मामला ये है, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जो था आज धरना प्रदर्शन हमने जो किया, कल में एक घटना हुई है इस तहसील में बहुत बड़ी। एक किसान जिसकी ज़मीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था, उसने उप जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे उन्होंने आदेश किया कि जो हल्का लेखपाल है कि वो जाकर इसकी पैमाइश करेंगे। वो लेखपाल पिछले 15-20 दिन या महीना भर से उसको टहला रहा था लगातार कि आप जो है कल आना, परसों आना, 2 बजे आना, 1 बजे आना। अब वो फिर पहुंचा तो एक और किसी लेखपाल ने उसके कान में कहा कि आप जो है कुछ तो ये बतला रहे हैं कि 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई, कुछ लोग बतला रहे हैं कि 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई।
बहरहाल रिश्वत की मांग की गई। जब रिश्वत की मांग की गई तो उसने कहा साहब मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और मैं ही रिश्वत दूंगा, मैं कहाँ से, मतलब गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये ज़मीन है, अगर ये ज़मीन मेरी निकल जाएगी तो मेरे बच्चों के रोजी रोटी का साधन हो जाएगा। तो इस पर वो लेखपाल जो था बोला चलिए जाइए, जहाँ एसडीएम के आदेश को मैं नहीं मानता, और बोला तुम काम क्यों नहीं करोगे, क्योंकि एसडीएम साहब ने जब आदेश करा तो बोला मैं एसडीएम के किसी के आदेश को नहीं मानता, और जब तुझसे ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जाए तो करा ले। उसने कहा कि भाई करोगे क्यों नहीं। फिर उन्होंने ये किया कि उस लेखपाल ने उसके साथ में हाथापाई शुरू कर दी। जब हाथापाई शुरू करी तो और अन्य लेखपाल आ गए, उन्होंने सब ने उसको बुरी तरह पीटा। ये पिटाई का मामला, ये घटना कब की है? ये घटना कल की है साहब। बहुत बुरी तरह उसको पीटा। जब पीटने के बाद में उसको इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गया, और जब वो बेहोश हो गया तो पूरे तहसील मिलक के कर्मचारियों ने उसको देखा बेहोश हुआ, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि उसको पानी पिला देते या उसको किसी स्वास्थ्य केंद्र में ही भर्ती करा देते। तो उसकी कोई किसी ने सुध नहीं ली। किसी को मतलब कहते हैं कोई उसके परिवार के व्यक्ति आया, उसको मिलक CHC लेके गए, जहाँ से उसको रेफर कर दिया जिला अस्पताल। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर मान लीजिएगा कि उस लेखपाल की जगह पर उस किसान ने लेखपाल का सिर्फ हाथ पकड़ लिया होता तो अब तक उसका पूरे परिवार को उठा लिया होता और बुरी तरह मारा पीटा गया होता। लेकिन क्योंकि वो एक संरक्षण प्राप्त सरकारी कर्मचारी है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी किसान को मार सकता है, पीट सकता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब हमने आज एक ज्ञापन माननीय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को दिया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच कर और उस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम जो है 0 पॉइंट मिलक पर अपने पशुओं, अपने परिवार के महिलाओं, बच्चों के सहित जाकर वहाँ पर धरने पर बैठेंगे, और धरना तब तक चलेगा जब तक कि उस लेखपाल की नौकरी समाप्त करके उसको जेल नहीं भेज दिया जाता। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वो जो कर्मचारी है जिसके खिलाफ तुम धरने पर बैठे हो, वो उसका मानसिक संतुलन खराब है। अगर मानसिक संतुलन खराब है तो उसको पागल खाने में होना चाहिए। वो तहसील में क्या कर रहा है? तो ये एक हमारे देश का दुर्भाग्य है। ईमानदार लोग, पढ़े लिखे नौजवान लोग नौकरियों को तरस रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट लोग नौकरियां कर रहे हैं। दूसरी समस्या है जो तहसील मिलक की है, वो मंडी समिति के पास में एक नाला है जो पिछले काफ़ी समय से लगभग 7-8 वर्षों से हम लगातार धरने प्रदर्शन उस नाले के लिए कर रहे हैं कि उस नाले का निर्माण किया जाए, क्योंकि उस नाले का निर्माण होने से वहाँ पर जो लगभग 100 परिवार हैं, नाले के निर्माण ना होने की वजह से कच्चा नाला, तो उनके घरों में पानी घुस जाता है। वहाँ पर घुटने घुटने पानी रास्तों में होकर निकलना पड़ता है उनको, और नलों में बेहद जहरीला गंदा पानी, बदबूदार पानी आ रहा है। तो उसके विषय में भी मांग की हमने, तो हमें एसडीएम साहब ने यह आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर ईओ मतलब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक और एसडीएम साहब की एक टीम मतलब कहते बनाकर उसकी जांच कराएंगे। अगर वो नाला, वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है तो उसको कब्जा मुक्त कराकर नाला निर्माण कराया जाएगा। अगर सरकारी नहीं है, वो किसी निजी व्यक्ति की ज़मीन है, तो उस ज़मीन को पाट कर वहाँ पर समतल कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के मोहल्ले के लोगों को जो है उस समस्या से निजात